फ्रेंड्स, आज हम समष्टि अर्थशास्त्र के डिटेल्ड क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे जो 12th क्लास की इकोनॉमिक्स के अंदर है। तो हमारा टॉपिक रहेगा मुद्रा और बैंकिंग। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारा आता है, मुद्रा के कार्य क्या है, या मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, इसे कथन को स्पष्ट कीजिए। तो ये दो तरीके से पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। तो इसके आंसर हमारे हैं, मुद्रा के कार्य 4 भागों में विभाजित किए जाते हैं। पहला हो गया प्राथमिक एवं प्रधान कार्य, दूसरा सहायक या गौण कार्य, तीसरा आकस्मिक कार्य, या चौथा अन्य कार्य। अब इन जो कार्य है, अब इनको हम डिस्क्राइब करेंगे। पहले प्राथमिक एवं प्रधान कार्य को डिस्क्राइब करेंगे। इसमें कौन कौन से आते हैं। विनिमय का माध्यम होता है इसमें, जो अब विनिमय का माध्यम को हम डिस्क्राइब करेंगे। मुद्रा ने वस्तु विनिमय के दोहरी संयोग के अभाव की कठिनाई को दूर करके विनिमय के माध्यम से उसे व्यवस्थित एवं सरल बना दिया है। तो आप इसको देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अब दूसरा इसका पार्ट रहेगा मूल्य का मापक। ये प्राथमिक कार्य के अंदर ही है। मूल्य का मापक, मुद्रा मूल्य के मापक रूप में वस्तुओं एवं सेवाओं का विनिमय शक्ति को मापने का कार्य करता है। ठीक है। अब हमारा दूसरा मेन कार्य है सहायक कार्य या गौण कार्य, उसको डिस्क्राइब करेंगे। उसके अंदर भी हमारे 3 पॉइंट्स आते हैं। मूल्य संचार का आधार, भावी भुगतान का आधार, मूल्य का हस्तांतरण। आप इस वीडियो को पॉज करके इनके बारे में डिटेल पढ़ सकते हैं। सहायक गौण कार्य के भी 3 पार्ट्स हैं, मूल्य संचार का आधार, भावी भुगतान का आधार, या मूल्य हस्तांतरण, मूल्य का हस्तांतरण। हमारा थर्ड वन है आकस्मिक कार्य। आकस्मिक कार्य किसे कहते हैं। राष्ट्रीय आय का वितरण, साख का आधार, पूंजी की गतिशीलता, अधिकतम संतुष्टि का साधन। आकस्मिक कार्य है हमारे राष्ट्रीय आय का वितरण, साख का आधार, पूंजी की गतिशीलता, अधिकतम संतुष्टि का साधन। और फोर्थ है हमारा अन्य कार्य। अन्य कार्य में कौन कौन से कार्य आएंगे। निर्णय का वाहक, भुगतान स्थिति की सूचक। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो है केंद्रीय बैंक के वर्जित कार्य क्या है, या रिजर्व बैंक के वर्जित या निश्चित कार्य लिखिए। तो ये क्वेश्चन हमारा 2 तरीके से पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर हम देंगे। एक्चुअली वीडियो थोड़ी लंबी ना हो जाए इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ। ठीक है। इसका आंसर है हमारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्जित कार्य निम्नलिखित है। रिजर्व बैंक अपने कार्यालय को छोड़कर किसी प्रकार की अचल संपत्ति नहीं खरीद सकता और न ही इन संपत्ति पर ऋण ले सकता है। रिजर्व बैंक किसी भी दशा में किसी जमानत के किसी को भी देना नहीं दे सकता। रिजर्व बैंक किसी कंपनी के अंश एवं शेयर नहीं खरीद सकता। रिजर्व बैंक किसी भी प्रकार का व्यापारिक कार्य नहीं कर सकता। रिजर्व बैंक अपने निक्षेपों पर इसी प्रकार आय नहीं दे सकता। एक अच्छी मुद्रा के गुण लिखिए, या एक अच्छी मुद्रा पदार्थ के गुण लिखिए। एक अच्छी मुद्रा क्या होती है, तो इसके हमारे आंसर्स रहेंगे। एक अच्छी मुद्रा में निम्नलिखित गुणों का समावेश होना। एक अच्छी मुद्रा के गुण क्या होंगे हमारे, टिकाऊपन होगा, मितव्ययता होगी, वहनीयता होगी, सामान्य स्वीकृति होगी, और मूल्य स्थायित्व होगी। मूल्य स्थायित्व आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं क्या है इसके बारे में। अब हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैंक दर क्या है। बैंक दर वह दर है जिस पर देश का केंद्र बैंक का अन्य व्यापारी बैंकों द्वारा प्रस्तुत प्रथम श्रेणी के व्यापारी बिलों की पुनर्कटौती करता है तथा स्वीकृत प्रतिभूतियों के आधार पर ऋण देने के लिए तैयार रहता है। ओके। नेक्स्ट है हमारा, मुद्रा का अर्थ एवं मुद्रा की परिभाषा लिखिए। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुद्रा कोई भी ऐसी वस्तु है जिसे विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापक, शक्ति के संचय तथा भावी भुगतान के मान के रूप में सभी व्यक्तियों द्वारा स्वतंत्र, विस्तृत एवं सामान्य रूप से स्वीकार किया जाता है। अब प्रोफेसर होटले विदर्भ के अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। ठीक है, ये इसकी परिभाषा हो गई मुद्रा की। अब केंद्रीय बैंक का परिभाषा दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। केंद्रीय बैंक वह है जो देश की समूची बैंकिंग व्यवस्था को नियंत्रित करते हैं। वह बैंक है जो देश की मौद्रिक, बैंकिंग तथा साख प्रणाली का नियमन एवं नियंत्रण करता है। भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च शक्ति मुद्रा किसे कहते हैं। उच्च शक्ति मुद्रा किसे कहते हैं। व्हाट इज हाई पावर्ड मनी।
उच्च शक्ति मुद्रा या हाई पावर्ड मनी, यह मुद्रा की पूर्ति के निर्धारण से जुड़ा हुआ है। यह देश की मौद्रिक सत्ता के कुल देयताओं को स्पष्ट करती है। इसमें जनता के पास जमा नोट एवं सिक्के की मात्रा तथा सरकार एवं व्यापारिक बैंकों के पास जमाएं शामिल की जाती हैं। इसका फॉर्मूला है, सूत्र है इसका H=C+R। H को क्या कहते हैं? उच्च शक्तिशाली मुद्रा, C जनता के पास चलन नोट एवं सिक्के, R सरकार एवं बैंकों की RBI के पास जमा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, इसकी क्या कमियां हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली किसी भी अर्थव्यवस्था की वह प्रणाली जिसमें वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेन देन किया जाता है, अर्थात अदला बदली की जाती है, वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। RP केंट, वस्तु विनिमय मुद्रा का विनिमय माध्यम के रूप में प्रयोग किए बिना वस्तुओं का वस्तुओं के लिए प्रत्यक्ष विनिमय है। वस्तु विनिमय प्रणाली की कमियां क्या है हमारी? कमियां, दोष या कठिनाइयाँ, तो उसके हमारे हैं क्रय शक्ति संचय का अभाव, मूल्य मापक का अभाव, वस्तु विभाजन में कठिनाई, भावी भुगतान की कठिनाई, दोहरे सहयोग का अभाव। इसके बारे में डिटेल आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मुद्रा पूर्ति की परिभाषा दीजिए। मुद्रा पूर्ति से तात्पर्य है कि किसी विशेष समय में अर्थव्यवस्था में मुद्रा की कुल मात्रा से है। इसमें नकद मुद्रा एवं मांग जमा शामिल है। अब इसका विस्तृत रूप क्या है? लोगों के जेब में, लोगों के खाते में, बैंकों में जमा तथा मांग जमा तथा व्यापारिक बैंकों में समाई जमा राशि को भी विस्तृत रूप में मुद्रा पूर्ति में शामिल किया जाता है। 10th क्वेश्चन हमारा है, मुद्रा के प्राथमिक कार्य क्या है? मुद्रा के दो प्राथमिक कार्य है, विनिमय का माध्यम या मूल्य का मापक। मुद्रा के गौण कार्य बताइए, मूल्य का संचय का आधार, भावी भुगतान का आधार, मूल्य का हस्तांतरण। मुद्रा के आकस्मिक कार्य क्या है? आकस्मिक कार्य राष्ट्रीय आय का वितरण, साख का आधार, पूंजी की गतिशीलता, अधिकतम संतुष्टि का साधन। मुद्रा के स्थैतिक कार्य क्या होते हैं? ये 11th क्वेश्चन हमारा है। स्थैतिक कार्य वे कार्य है जो अर्थव्यवस्था का संचालन तो करते हैं पर किंतु उनमें गति उत्पन्न नहीं करते। इनमें विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, मूल्य संचय, मूल्य का हस्तांतरण, स्थगित भुगतान आदि है। इन्हें निष्क्रिय कार्य अथवा तकनीकी कार्य भी कहा जाता है। मुद्रा के गत्यात्मक कार्य क्या है? प्रौद्योगिकी, तो इसका आंसर हमारा रहेगा प्राविगिक अथवा गत्यात्मक कार्य मुद्रा के कार्य है जिनसे अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियां सक्रिय रूप में प्रभावित होती हैं। यह आय स्तर, आय वितरण, रोजगार स्तर, कीमत स्तर आदि को प्रभावित करते हैं। 13th क्वेश्चन हमारा है, वास्तविक एवं हिसाबी मुद्रा में क्या अंतर है? वास्तविक और हिसाबी मुद्रा। वास्तविक मुद्रा से अभिप्राय उस मुद्रा से है जो देश में वास्तविक रूप से चलन में होती हैं, जो वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय का माध्यम होती हैं और सामान्य मूल्यों का मापदंड होती हैं। हिसाबी मुद्रा क्या होती है? ऐसी मुद्रा वह है जिसमें ऋणों, कीमतों और सामान्य क्रय शक्ति की व्याख्या की जाती है। यह जरूरी नहीं है कि यह मुद्रा वास्तविक चलन में हो। इसके डिफरेंस यहाँ पता लगा सकते हैं। वास्तविक मुद्रा, यह मुद्रा वास्तव में चलन में होती है। हिसाबी, इस मुद्रा का केवल सैद्धांतिक महत्व है। वास्तविक, इसके रूप और गुणों में परिवर्तन होता रहता है। हिसाबी मुद्रा, इसके रूप में परिवर्तन नहीं होता है। ओके, क्या भारतीय रुपया प्रमाणिक मुद्रा है? वर्तमान में भारतीय रुपया पूर्ण रूप से प्रमाणित मुद्रा नहीं है। प्रमाणिक मुद्रा के रूप में यह देश की प्रधान मुद्रा एवं असीमित विधिग्राह्य तो है, मगर यह शुद्ध धातु का नहीं बना हुआ है और न ही इसका अंकित मूल्य वास्तविक मूल्य के बराबर है। इसलिए कहा जा सकता है कि भारतीय रुपया पूर्ण रूप से प्रमाणित मुद्रा नहीं है। 15th क्वेश्चन हमारा है, असीमित विधिग्राह्य मुद्रा क्या है? यह मुद्रा है जिसे किसी भी मात्रा में ऋण एवं सेवाओं के भुगतान करने के लिए दिया अथवा लिया जा सकता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत में रुपया 50 पैसे का सिक्का तथा कागजी नोट इसी प्रकार की मुद्रा है। ओके, 16th हमारा क्वेश्चन रहेगा, सीमित विधिग्राह्य मुद्रा से क्या आशय है? इस मुद्रा को एक निश्चित मात्रा मुद्रा से अधिक लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। वह यह सांकेतिक मुद्रा होती है। 1 पैसे से लेकर 25 पैसे तक सभी भारतीय सिक्के सीमित विधिग्राह्य है। 17th है हमारा, विधिग्राह्य मुद्रा क्या है? लीगल टेंडर मनी है क्या?
इसे कानूनी में मुद्रा भी कहा जाता है। इस मुद्रा को ऋण तथा सेवा आदि के बदले भुगतान में स्वीकार करने में कोई भी रेसिंग कार नहीं कर सकता। रेजिंग कार भारत में रुपए, पैसे और नोट के सभी विधि कराइए मुद्रा है, क्रियाएं मुद्रा है। ऐच्छिक मुद्रा क्या है? यह एक मुद्रा होती है जिसे स्वीकार करने के लिए कोई भी व्यक्ति बाध्य नहीं होता। यह इनकी इच्छा का निर्भर करती है और इन्हें ऋणों और सेवाओं के भुगतान के बदले स्वीकार न करें न और इसी श्रेणी में चेक, विनिमय, विपणन, हुंडी आदि आते हैं। धातु मुद्रा क्या होती है? धातु मुद्रा वह मुद्रा है जो किसी धातु की बनी हुई होती है, जैसे सोना, चांदी, तांबा आदि के सिक्के। धातु मुद्रा दो प्रकार की होती है, प्रमाणित मुद्रा और सांकेतिक मुद्रा। अब तो 20 क्वेश्चन हमारा, प्रमाणिक मुद्रा क्या होती है? प्रमाणिक यह देश की प्रधान मुद्रा होती है। इसके द्वारा किसी देश की वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य आंका जाता है। इसका अंकित मूल्य और इसके वास्तविक मूल्य के बराबर होता है। यह सीमित विधिग्रह मुद्रा होती है। इसकी संतुलित मुद्रा ढलाई होती है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए 20 क्वेश्चंस ही रहेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।